तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, दैट इज़ टाइम टेबल टू फॉलो। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें वो लोग अपना टाइम टेबल सेट कर सकें या फिर टाइम टेबल से रिलेटेड या स्टडी टिप से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं इस पर भी थोड़ा वर्क करूँगी। तो इस वीडियो में मैं एक बेसिक आइडिया दूँगी सबको कि किस तरह से वो अपने डे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने जो लिखा है आपको वही फॉलो करना है। तो आप इसको अपने जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका लाइक बॉडी क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं, क्योंकि मेरे जो चैनल हैं उस पर 6th क्लास से लेकर 12th तक के, इनफैक्ट उसके बाद के भी बच्चे आते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को फॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि बाहर के बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं टाइम टेबल की या फिर वो स्टडी टाइप की वीडियोस बनाते हैं, बट हम इंडियन बच्चे इसके साथ लिंक नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मेरा गोल ये है कि एक्चुअली ये जैसा कि नाम है मेरे चैनल का, इंडियन स्टडी यूट्यूबर, वो सारे बच्चे इसको फोकस कर सकें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी वो है सूटेबल लोकेशन। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। सूटेबल लोकेशन का मतलब क्या है कि आप एक अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप पढ़ सको, ठीक है। और ये चीज़ आई नो बहुत हम इंडियन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, शोर होता है, तो पॉसिबल नहीं है फोकस करना। बट स्टिल आपके घर में कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि आप थोड़ा फोकस कर पा रहे हो, ऐसी जगह ढूंढो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए। ओके, तो पहले मैं टाइम टेबल डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे के फैक्टर्स डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, लाइक एक रफ टाइम टेबल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाया मैंने, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक जनरल मैंने ये मान के चल रही हूँ कि सब बच्चे 8 बजे के करीब उठते हैं, ठीक है, चाहे वो उससे पहले उठते हो या जो भी है। तो 8 से 9:30 के बीच वो अपना सारा काम लाइक 8 to 9:30 वो जितना भी अपना ब्रेकफास्ट है या फिर जो भी आपको काम करना होता है, नहाना या कुछ भी घर का काम भी होता है, तो आप वो कर लो। और उसके बाद आप फ्री माइंड के साथ 9:30 to 11 के करीब बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है। दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि, और अब देखो यहाँ इस स्लॉट की एक बहुत ही खास बात है कि ये जो स्लॉट है, या तो इसमें आप अपना सबसे वीक सब्जेक्ट लो या सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लो। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपना सबसे वीक सब्जेक्ट लोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि सुबह आप में जो एनर्जी होती है, जो आप थोड़ा सा जोश में होते हो उस टाइम पे, तो वो चीज़ आप अपना आउटपुट दे पाओगे। तो इफ़ यू विल चूज़ अ वीक सब्जेक्ट तो आप उसको फोकस कर पाओगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द डे के लिए यू विल बी हैविंग अपना कोई भी आप फेवरेट सब्जेक्ट उस टाइम पे उठा सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, 11:30 to 12 के बीच में आप लोग ब्रेक ले सकते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक यू शुड डू, बिकॉज कंटिन्यूसली पढ़ने से भी नहीं फोकस बनता है और आप लोगों को ज़रूरत है कि बीच बीच में ब्रेक मिलते रहें। उसके बाद 1 घंटा और ले लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 से 1 बजे हम दोबारा पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि अभी हमने ब्रेक भी ले लिया है और थोड़ा हम फ्रेश भी हो गए हैं। तो नाउ दोबारा हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट लेना जो यहाँ पे आपने नहीं लिया है, यानी 9:30 to 11:30 वाले स्लॉट में जो सब्जेक्ट लिया था उसको यहाँ नहीं लेना है, यहाँ कोई नया सब्जेक्ट लेना है जो थोड़े कम टाइम में ख़त्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 to 2:30 अगेन आई विल सजेस्ट, या तो आप रेस्ट करो या लंच जैसा जो भी काम होता है वो करो, या टीवी देखो या फ़ोन में जो खेलना है खेलो, इट्स अप टू यू। बट वो स्लॉट में भी आप पढ़ो मत, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्लॉट में मैं चाहती हूँ आप अपना माइंड फ्रेश करो। उसके बाद 2:30 to 4 पे आ जाते हैं। अब ये टाइम ऐसा है कि आपने लंच भी कर लिया, रेस्ट भी कर लिया, जो आपको फ़ोन में करना था या कंप्यूटर में कुछ देखना था आपने वो कर लिया। अब इस स्लॉट पे हम लोग दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअली पढ़ना है तो 1.5 लाइक 1.5 घंटा बहुत है आप लोगों को पढ़ने के लिए इस टाइम पे, क्योंकि उससे ज़्यादा दोबारा मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ो। उसके बाद 5 to 7 के स्लॉट में मैं बात करूँगी कि थोड़ा सा कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो कोई आउटडोर एक्टिविटी करो, लाइक फ़ोन से मत लाइक रहना है चिपक के, थोड़ा कुछ और नया ट्राई करना है या कुछ और चीज़ आपको जो पसंद है। कोई बच्चे हैं जिनकी कुछ हॉबीज़ हैं तो प्लीज़ वो प्रेफर मैं करूँगी कि आप वो ट्राई करो, ठीक है। फिर 7 o'clock के बाद भी आपको पढ़ने नहीं बैठना है, कोशिश करो अपना डिनर कंप्लीट करो, लाइक पूरा ख़त्म करके सब कुछ करके 8:30
के करीब आप लोग बैठो और दोबारा से आप 2 घंटे के लिए पढ़ाई करो। एंड उसके बाद 10:30 के बाद भी वो टाइम आपका है। कुछ लोगों को पसंद होता है रात को सर्फिंग करना, वीडियोस देखना, कुछ लोग होते हैं मैं वीडियो डालती हूँ उनके व्यूज़ आते हैं, तो आई थिंक सबका अपना अपना हिसाब है। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से अपना एक टाइम टेबल प्लान करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम कोई टाइम टेबल फॉलो करते हैं हम लोग उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाते। लाइक वो 2-3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, और उसका रीज़न क्या है, उसमें इनफ ऑफ ब्रेक, यानी कि आप उसमें बीच में ब्रेक नहीं लेते हो। आप उसको इतना स्ट्रिक्ट बना देते हो कि 2 दिन बाद उसको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा समझो। सबसे पहली बात, ये मेरा एक फोकस रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम द 0 आवर। अब स्टार्ट फ्रॉम द 0 आवर इसका मतलब क्या है? देखो, कभी भी कोई टाइम टेबल फॉलो करो तो अपना टारगेट ये मत रखो कि मुझे आज ही 8 घंटे पढ़ना है या मुझे आज ही 6 घंटे पढ़ना है। आप लोगों ने आज टाइम टेबल बनाया है तो अपना जो आउटपुट है वो कोशिश करो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर मुझे इतने घंटे है तो मुझे इतने ही घंटे पढ़ना है। आप अगर इसको हाफ भी फॉलो कर पा रहे हो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और फिर धीरे धीरे वो आप आर बढ़ाओ। ये मैंने स्टडी आर क्यों लिखा है, आपको पूरे टाइम टेबल के एंड में आपको लिखना है हर दिन कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। लाइक अगर आपका 2 आवर आया है आज का, तो कल आपका उससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, उसके बाद उसके अगले दिन का थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। तो दैट वुड बी माई फोकस कि स्टार्टिंग करो, लेकिन अपने साथ इतना स्ट्रिक्ट मत हो कि वो टाइम टेबल फॉलो ना हो कि आप लोग सोचो कि मैं आज ही सब कुछ पढ़ लूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी है रिलैक्स होना। अगर आप ऐसा उसको पनिशमेंट की तरह लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। और ये चीज़ ट्रायल एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैंने अपने साथ भी करके देखी है। जब हम लोग अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, नहीं होता। उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। एक और फैक्टर जो मैं डिस्कस करूंगी दैट इज़ स्विच ऑफ द फ़ोन। ये चीज़ हर जगह आप सुनते होंगे, हर वीडियो में आप देखते होंगे, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? समझ लीजिए पूरे दिन में आपने 3 घंटे निकाले कि आज मैं सिर्फ 3 आवर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसमें भी आपने फ़ोन लगा लिया कि ठीक है बीच में 2-3 मिनट माइंड चेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बट वो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको ल्योर करती हैं। लाइक आपको कुछ और चीज़ में आप बिजी हो जाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी साइट खोलते हो, आप वहीं पे लग जाते हो कुछ टाइम के लिए, तो ये आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जिस टाइम आप पढ़ रहे हो इसको साइड रख दो, इसको बंद करके रखो, इसको स्विच ऑफ करो। मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियोस बनाऊँ ऐसे ऐप्स पे जिससे आप फोकस कर पाओ, तो लेट्स सी मैं उसको किस तरह से आगे बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ देखना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आगे ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, डू नॉट कॉपी अदर्स। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की कॉपी मत करो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है इंसान, जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है या ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मुझे इसकी तरह बनना है। आप उससे इंस्पिरेशन लो कि इसने इतनी मेहनत करी है, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ये भी 12 घंटे पढ़ता है, मैं भी 12 घंटे पढ़ूंगा। ये सुबह 6 बजे उठता है, मैं भी 6 बजे उठूंगा। वो मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप ये नहीं कर पाते हो ना, तो आप एक गिल्ट वाली फीलिंग के साथ रहते हो कि मेरे से हुआ नहीं, मैंने ट्राई किया बट मुझसे हुआ नहीं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है, अगर आपका बॉडी क्लॉक आपको अलाउ करता है सुबह 6 बजे उठना, तो 6 बजे उठो। कुछ लोग, उनका बॉडी क्लॉक उनको अलाउ करता है रात को पढ़ना, जैसे कि मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग में। तो आप अपने बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग चलो। दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अगर आपसे वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई या आप उसको पूरी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, तो आप डिसअपॉइंटेड होगे। तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है। उसके बाद पिकअप दैट सब्जेक्ट, दैट मीन्स वही कि वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लो, या तो जो बहुत ही हार्ड लगता है। अगर वो नहीं लेना चाहते और बहुत ही ज़्यादा मन है तो फेवरेट सब्जेक्ट लो, लेकिन उसको फिर ख़त्म कर दो उस पार्ट को। एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, हम लोग जब बाहर के चैनल्स पे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ दिखाते हैं कि प्रॉपर सेटअप होता है, लाइट्स होती हैं, बिल्कुल शांति होती है, बाहर अच्छा सा सीनिक व्यू होता है। बट हम लोगों के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को एज इंडियन स्टूडेंट आई एम सेइंग दैट हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आई विल सजेस्ट कि इस पे भी आई विल थिंक मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, बट फॉर नाउ आप, अगर आपको लग रहा है आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने ईयरफोन्स लो और म्यूज़िक सुनो और उसके बाद पढ़ो, दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज़ कोई एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा स्लॉट ढूंढने की कोशिश करो जब घर में थोड़ा शांत माहौल होता है। लाइक आपको पता है कि इस टाइम पे मैं फोकस कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, अब वो वाला स्लॉट ढूंढने की कोशिश करो, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल।
इसको मैं एक स्टेप 1 बोलूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम टेबल देखे होंगे। अगर आप लिटरली इसको फॉलो करोगे कुछ टाइम तक, जो मैंने बोला पूरा फॉलो नहीं करना है बट स्टार्ट करना है, तो आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे चेंज हुआ है। और ये चीज़ मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई करी है। मैंने कभी भी कोई टाइम टेबल फॉलो किया है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% फॉलो होता है, बट मैंने उसको अगर 80% भी फॉलो करा तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी बेटर कर पाई। तो यही था आज की वीडियो में कि मैंने टाइम टेबल डिस्कस करा। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी वीडियोस और देखना तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखो, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, वरना आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पे आप एक बार मुझे बताइए कि किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आई विल हेल्प यू आउट। मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हो उस टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच।